लोग आए हैं, बेलदौर से सुने हैं कुछ घटना हुई है, क्या घटना हुई है? हमको जानकारी मिला कि बाइक से वो घर जा रहा था, पीछे से मोटरसाइकिल धक्का मार के और लोग फरार हो गए वहाँ। कितने लोग सवार थे मोटरसाइकिल पर? ये हमको जानकारी नहीं। दो आदमी। दोनों आदमी? दोनों आप क्या? दोनों की मौत हो गई? दोनों मौत हो गई। वो तो वहीं स्पॉट हो गया। वो दूसरा जो था उसको बेलदौर लेके जाने के क्रम में वो भी डेट कर गया। सद्दाम का भतीजा भाई। सद्दाम का। वो कहाँ है? वो ये गाड़ी में रखा हुआ है, एक को अंदर रखा गया है। ये वो लाश अंदर ले गया। हाँ, अंदर में इनको से रेफर हुआ है और वो अस्पताल खड़िया आया है। चलिए हम दिखाते हैं उस डेड बॉडी के पास भी हम जाते हैं, उनके प्रेजेंस से भी मिलते हैं, क्या कुछ घटना हम आप तक ले जाते हैं। देखिए सदर हॉस्पिटल खगड़िया का यहाँ पोस्टमार्टम रूम है और यहाँ देखिए लोग आए, यही व्यक्ति है। कितना उम्र है इसका? इसके परिजन कहाँ है? क्या आप देख रहे हैं क्या कुछ मामला है? क्या कुछ मामला है, कैसे हुई घटना? ये बैग से जा रहा था। बाइक से कहाँ जा रहे थे लोग? घर जा रहे थे। घर जा रहे थे। क्या मामला हुआ, कैसे एक्सीडेंट हो गया? ऐसे वो जा रहा था, उधर से कोई मोटरसाइकिल बाइक वाला आया था दोनों। कैसे हुआ घटना बताइए। खगड़िया मेरा पापा था। आपके पापा थे, क्या नाम था उनका? प्रमोद शाह। अच्छा, जो दूसरा व्यक्ति है? दूसरा व्यक्ति का नाम था मोहम्मद शाहिद। कहाँ से जा रहे थे दोनों व्यक्ति? खगड़िया से जा रहे थे कोर्ट से। अच्छा। खगड़िया कोर्ट से जा रहे थे और रास्ते में बेला नवाद गाँव पड़ता है। हाँ हाँ। बेला नवाद बीच गाँव पे इस सड़क पे एक अज्ञात बाइक वाला आया। उसके बाद जो है धक्का मार के निकल गया वो। अच्छा, कोई देख नहीं पाया? नहीं देख पाया। कैसे जानकारी मिली आपको इस घटना हम की? लोग को ग्रामीण फोन किया। उसके बाद पुलिस की तरफ से चौकीदार फोन किया कि कैसे है आपका जो है पापा डेट कर गए हैं, स्पॉटे डेट कर गए हैं मेरे पापा। और मोहम्मद शाहिद जो था वो इलाज के लिए रेफर किए गए हैं, वहाँ से खगड़िया सदर अस्पताल आए। सदर अस्पताल में दवाई दिया, उसके बाद यहाँ से रेफर कर दिया। गए नेक्टर, जाते जाते डेथ कर गया। वो भी डेथ कर गए। अब सोचिए कैसे दुख का पहाड़ परिवार पर टूटता है, परिजन पर टूटता है। देखिए व्यक्ति खगड़िया कोर्ट आता है, कोर्ट से तारीख कर वो वापस अपने घर को जाता है और घर के जाने के क्रम में बेला नवाद के पास अज्ञात वाहन आता है, जोरदार टक्कर मारता है और इनके पिताजी की देहांत स्थल पर ही हो जाती है। दूसरा व्यक्ति जो इनके साथ चल रहा था, वह व्यक्ति को बेलदौर पीएचसी से रेफर किया जाता है। खगड़िया सदर हॉस्पिटल में उनका इलाज चलता है। हालात को देख करके यहाँ से हायर सेंटर के लिए उन्हें रेफर कर दिया जाता है। लेकिन जैसे नेक्टर हॉस्पिटल के करीब पहुँचते हैं, वह भी इस दुनिया से विदा हो जाता है, अलविदा कह जाता है। अब सोचिए जो व्यक्ति इनके पिताजी के साथ चल रहे थे, उनका नाम मोहम्मद शाहिद बताया जाता है। शाहिद के परिजन यहाँ आए हैं क्या? क्या कुछ? उसके बड़ा भाई। उसके बड़ा भाई है क्या? इधर आ जाइए थोड़ा सा। कैसे हुई घटना जो बताया जाता है? शाहिद उनके साथ कैसे आए? वो मतलब उसी का एक, जैसे मेरा दोस्त का ये पापा थे। हाँ। वो दोनों आए थे कोटे। उनके बाद यहाँ कोर्ट से घर जा रहे थे। ऐसा लगता है कि शाहिद को किसी से पुरानी दुश्मनी थी जिसने जानबूझकर की घटना को अंजाम दिया? हमारे नज़र में तो नहीं है, अब और हो सका है, नहीं भी हो सके। आज आपके भाई इस दुनिया से चले गए, दुर्घटना के शिकार बन गए, और आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से दुर्घटना हो रही है बाइक सवार, तो बहुत बड़ी संदिग्ध मामला हमको लगता है कि खगड़िया कोर्ट से जाने में कोई किसी से हो सकता है, आपके भाई को ना हो। आपके पिताजी को कुछ ऐसी दुर्घटना हो सकता है सर? कुछ संदेह कर सकते हैं आप? उनकी किसी से दुश्मनी? बिना देखे क्या कह सकते हैं? बिना देखे कुछ, लेकिन ऐसा हम किसी पे क्या संदेह? ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है, क्यास लगाया जा सकता है, लेकिन अभी तक घटना की कोई सुराग नहीं मिल पाई, बाइक सवार का कोई सुराग। आखिर लोग बचा दिए वो सबको, उठा पटा के भगा दिए। गलती से 112 कभी। अब सोचिए
ये मामला बहुत बड़ा है, कुछ न कुछ मामला है। आखिर कोई इस तरह का ठोकर क्यों मारे? पीछे से गाड़ी में ठोकर लगती है और दोनों ही स्थल पर गिरते हैं और बाइक सवार फरार हो जाता है। लगा डिवाइडर में जो लगा ना सर में, अच्छा उसी से मौत। और जो है यहाँ से क्या करते थे पिताजी आप? किसान थे। किसान थे। अब सोचिए, मृतक का नाम प्रमोद शाह बताया जाता है और प्रमोद शाह पेशे से किसान थे। उनके पुत्र हमारे सामने खड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि जिस तरह से कोर्ट से वापस गए, संदेह किया जा सकता है आखिर क्या कुछ पुलिस छान कर निकालती है, जांच कर निकालती है, ये आगे का विषय होगा। लेकिन फिलहाल इनके घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और इनके पिताजी सदा के लिए इस दुनिया से चल बसे हैं। ये दृश्य हम आपको खगड़िया के सदर हॉस्पिटल से दिखा रहे हैं। अब सोचिए, उनके दोस्त जो प्रमोद शाह थे, उनके लड़के का दोस्त भी उनके साथ रहता है और उनका भी देहांत हो जाता है। वह उनकी हालात को देखते हुए बेलदौर पीएससी ले गया, वहां से रेफर खगड़िया सदर अस्पताल हुआ। खगड़िया सदर अस्पताल में आते हैं, उनका इलाज चलता है। हालात को देखकर खगड़िया सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर भी उनको रेफर कर देते हैं। जैसे ही नेक्टर के करीब पहुंचते हैं, वह भी इस दुनिया को सदा के लिए अलविदा कह दिया। अब सोचिए, क्या कसूर था मोहम्मद शाहिद का और प्रमोद शाह का? आए दिन ये घटना होते रहती है। आखिर परिवहन विभाग क्यों नहीं ध्यान रखता है? अक्सर वहाँ पे होते रहता है, कम से कम 30 घटना हुआ होगा वहाँ पे। जहाँ पे अब सोचिए, वहाँ पे है क्या कि कट है, ठीक, कट है, कट जो है तो थोड़ा सा गड्ढा टाइप का कट है, गड्ढा टाइप का कट है। 112 जो था, 112 एगो इनको ले गया, 112 शाह जी का मेरा दोस्त जो है उनका छोड़ दिया। उसी रोड पर चले सब लड़का लोग आए, 1 घंटा के बाद रोड पर पड़े हुए थे। प्रशासन का यहाँ बहुत सारे कमी है, लापरवाही है कि उसका सुरक्षा न कर पाए। आखिर प्रशासन पर सवाल क्यों नहीं उठे? जब आप किसी व्यक्ति को जख्मी हालात में देखते हैं, दुर्घटना होती है, तो प्रथम दृष्टया ये होता है कि आप उसे आनन फानन में सदर हॉस्पिटल ले जाएं या कोई अस्पताल ले जाएं जहां उनका फर्स्ट एड हो सके। जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं करता है पुलिस? 45 मिनट तक कोई उसको देख रेख नहीं किया। अब परिजन का देखिए आरोप, बहुत बड़ा आरोप है। देख नहीं किया। उसके बाद जब हम लोग 45 मिनट बाद पहुंचे, ग्रामीण सब लोग घेरे घूरे था, प्रशासन भी था उस समय। चलिए, उस रोड में सीसीटीवी फुटेज भी होगा। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज का अगर जांच किया जाए तो जो दोषी बाइक सवार है, निश्चित कहीं न कहीं उसकी जांच होगी और वो पकड़े जाएंगे। लेकिन प्रशासन मौन क्यों रहती है? प्रशासन एक्टिव क्यों नहीं रहती है? वो अपना रूप क्यों नहीं दिखाती है? प्रशासनिक कार्रवाई आखिर क्यों नहीं समय से होती है? इस सवाल के साथ आखिर एक घर का चिराग, एक घर का परिवार, एक घर का मालिक, एक घर का गर्जन आज इस दुनिया से चला गया। अब सोचिए, जब मकान का छत उड़ जाए तो फिर आंधी, तूफान, वर्षा, जाड़ा, गर्मी उस परिवार पर क्यों नहीं टूटेगा? आखिर सबसे बड़ा सवाल है, प्रशासन क्यों नहीं चौकसी बरतती है? यातायात पुलिस क्या करती है? यातायात पुलिस क्यों नहीं ध्यान रखती है? आए दिन सड़क पर जितने युवा हैं, जिस तरह से बाइक चलाते हैं, कहीं न कहीं उसकी भी मौत होते दिखती है। लेकिन अपने कोई चक्कर में वो दूसरों को भी घर का चिराग छीन लेते हैं, घर की खुशी छीन लेते हैं, घर पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। आखिर क्यों? सवाल 112 पर है, जो कि 112 वाला जो है, जब कंप्लेन होता है तो दोनों पार्टी को देखना चाहिए, दोनों को उठाना चाहिए। और जो एक्सीडेंट करके भागा, उसको भगाने में वो कामयाब किया है 112। देखिए, सबसे बड़ा आरोप है 112 पर। जी, 112 ने भगाने का वो दिया है, तो 112 दिया है उसको भगाने का कर्म उसका, ताकि वो उनके सामने में वो भागा है, उसको पकड़ना चाहिए, उसको थाना ले जाना चाहिए, या इलाज के लायक था तो उसको इलाज भी बेशक। ये 112 की कमी है। और कौन 112 की ड्यूटी पे उस समय है, अब बेलदौर थाना बताएगी आखिर 112 का ये चरित्र क्यों? सवाल 112 पर है। और जिस तरह से परिजन का आरोप है, आखिर 112 क्यों इस प्रकार का कार्य किया है, ये सवाल है। बेलदौर थाना जो है 112 पर जो है एनी टाइम टाइट होते रहते हैं, लेकिन 112 लापरवाह चल रही है। हम ये बार बार देखे हैं कि थाना प्रभारी जो है 112 को एनी टाइम टाइट करते हैं, लेकिन 112 लापरवाह चलते हैं। कब तक कार्रवाई होगी? थाना अध्यक्ष बेलदौर के और एसपी साहब आप भी सुन रहे होंगे, आखिर इस तरह का परिजन का आरोप है, इस परिजन को न्याय कैसे मिलेगी?
सबसे बड़ा सवाल है। आखिर बाइक सवार भागा क्यों, उसको भगाने में आखिर अपनी महती भूमिका 112 क्यों निभाई, सबसे बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ हम खगड़िया सदर हॉस्पिटल से, देखिए जिस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है वो परिजन यहाँ मौजूद हैं। ये दर्द को लेकर के यहाँ असहनीय दर्द, असहनीय पीड़ा, आखिर कौन लौटाएगा इनके पिता को, कौन लौटाएगा इनके दोस्त के भाई को, सवाल सबसे बड़ा है। आखिर शाहिद भी इस दुनिया को सदा के लिए अलविदा कह गया। उनके भाई भी हैं, उनके परिजन भी हैं। हम दिखा रहे हैं सदर हॉस्पिटल खगड़िया से, आप देखते रहिए। आप देख रहे हैं जिस तरह से प्राइवेट गाड़ी में शाहिद का शव है और दूसरी गाड़ी वो भी प्राइवेट है, उस पर उनके बाद जो है एक्सीडेंट हुए तो दोनों को उठा करके नहीं ले गए हॉस्पिटल, एक को वहीं छोड़ दिए, एक को उठा करके ले गए। ये भी नहीं देखे कि हाँ ये भी जीवित है कि डेथ कर गए। भैया कुछ भी हुआ आपको ले जाना था 112 की टीम। 112 जब एम्बुलेंस का काम भी कर रही है तो उठा करके दोनों को क्यों नहीं ले गए। इस सवाल के साथ बने रहिए, जवाब तो हम मांगेंगे बेलदौर के थाना अध्यक्ष से। और दूसरा सवाल हमारा होगा यातायात के डीएसपी से और 112 की टीम से भी। 112 की टीम पर भी हम सवाल खगड़िया के आरक्षी अधीक्षक से जरूर लेंगे। 2 आदमी उसी जगह वही घटना पर घायल हुए तो दोनों जाना चाहिए, दोनों को ले जाना चाहिए हॉस्पिटल, अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन एक को ले गए, एक को जो है उसी हालात में वहीं छोड़ दिए। इसी सवाल के साथ मोर न्यूज 20 आरक्षी अधीक्षक से भी बात करेगी और क्या कुछ है हकीकत जानने की कोशिश करेगी। लेकिन प्रशासन से हम मांग करते हैं जो कि सीसी फुटेज हो उसको खंगाले, वहाँ हकीकत पता चल जाएगा कि क्या बात है, क्या मामला है। सीसी फुटेज को पता लगावे और सीसी फुटेज से हमको जानकारी दे कि कौन सीसी कैमरा लगा हुआ है, बैंक के पास लगा हुआ है, जहाँ घटना हुआ वो वहीं से 100 मीटर हट के 2 जगह सीसीटीवी लगा हुआ है। ग्रामीण बैंक में भी लगा हुआ है, या सीएसपी है या बैंक कंफर्म नहीं, वहाँ पे भी लगा है। एक पार्सल का भी ऑफिस है उसी जगह लगा है। 112 का है पूरा। 112 सही टाइम पे वहाँ उठा के ले जाता तो आज ऐसा नहीं होता। होने ना जाने वो अलग बात है, लेकिन कम से कम वो ले चलिए, जाते कहा थे गया तो है देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। भैया देर हो गई है आपकी, आपने देर कर दिया और किसी घर का चिराग आज बुझ गया। एक घर नहीं 2-2 घर उजड़ गया। आखिर क्यों नहीं आप पर सवाल उठे, क्यों नहीं आप सवाल के घेरे में रहे। चलिए सीसीटीवी फुटेज की जांच हो, मांग है परिजन का, और उससे पता करिए, जांच करिए आखिर टक्कर मारने वाले बाइक सवार कौन थे और किसको उस समय में भगाया गया। ये सब जांच का विषय है। जांच में क्या कुछ आता है हम जरूर खगड़िया के एसपी से बात करेंगे। बेलदौर में 2 व्यक्तियों की दुर्घटना में मौत में रात में आए हैं यातायात थाना के थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर नीरज कुमार सिंह और उनके साथ उनके कस्टमर हैं। देखिए जो प्रक्रिया है कानूनी प्रक्रिया पूरा करने आए हैं और जिस तरह से यहाँ पर खास करके 2 व्यक्तियों की मौत हुई है बेलानोबाद के पास। एक व्यक्ति की कानूनी प्रक्रिया, कागजी प्रक्रिया बेलदौर से ही पूरी कर भेजा गया, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो मोहम्मद शाहिद नाम का व्यक्ति है वो जीवित यहाँ आया। सदर हॉस्पिटल में उसका इलाज चला, यहाँ से हायर सेंटर उसको रेफर किया गया और रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है, वो देहांत हो जाता है। ठीक इसी प्रक्रिया को पूरा करने यहाँ पहुँचे हैं यातायात थाना के थाना इंस्पेक्टर नीरज कुमार। दिखा रहे हैं खगड़िया के सदर हॉस्पिटल से। आधार कार्ड में क्या नाम है उनका? परिजन से पूछताछ कर रहे हैं इंस्पेक्टर। कुम्भरैली नहीं है ना? कुम्भरैली वार्ड नंबर 1 हवा बना दीजिए। कुंभ होगा। थाना आपका बेलदौर। किसका हुआ था उनका इंटरेस्ट क्या हुआ?
हॉस्पिटल खगड़िया से। आप देखते रहिए मोर न्यूज 20, सच आप तक, आर के सिंह के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।